Hello. Today we shall discuss on a wonderful topic, syntax. सिंटैक्स, इसको हिंदी में वाक्य विन्यास कहते हैं। वाक्य विन्यास, वाक्य मीन्स सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस की जो स्टडी होती है वो सिंटैक्स में होती है। सेंटेंस की जो स्टडी होती है वो सिंटैक्स में होती है। और कह सकते हैं कि आफ्टर लर्निंग द मॉर्फोलॉजी, the study of sentence is very essential because the sentence plays a very important role in the language. देखिए, जो सेंटेंस होते हैं किसी भी भाषा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और कह सकते हैं कि the word is the incomplete यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए, जो लैंग्वेज होती है, कोई भी भाषा, उसमें जो वर्ड होते हैं वो इनकम्प्लीट यूनिट होते हैं। इंस्टीड ऑफ, या कह सकते हैं कि इसकी जगह पर जो सेंटेंस होते हैं, द सेंटेंस इज द कंप्लीट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो जो सेंटेंस होते हैं ये कह सकते हैं किसी भाषा की जो कंप्लीट यूनिट होते हैं। ये क्या होते हैं? कंप्लीट यूनिट होते हैं। कौन? सेंटेंस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ words in sentence is known as syntax. तो सिंटेक्स क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसमें हम क्या करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स देखते हैं इन सेंटेंस में। ठीक है, क्या जाने जाते हैं? सिंटेक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर लिखा राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर देखिए, वर्ड राम हो गया, एक वर्ड आ गया, दूसरा वर्ड प्ले है और तीसरा वर्ड क्या है? क्रिकेट है। तो कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है इसमें एक सेंटेंस में, जो कहलाता है सिंटेक्स। नेक्स्ट, इसके बाद में हम सेंटेंस को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? सबसे पहले हम सेंटेंस को डिफाइन करेंगे, इसके बाद में सेंटेंस। देखिए, इसकी डिफिनेशन होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ सिंगल वर्ड which make a complete sense of sentence is known sentence. A group of words or a single word which make a complete sense is called sentence या is known sentence. तो यहाँ पर कहा गया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि एक शब्दों का समूह और सिंगल वर्ड या कोई एक ऐसा शब्द विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जिसका कोई एक कंप्लीट मतलब निकल रहा हो, कोई सेंस निकल रहा हो, इसमें सेंटेंस में क्या कहलाता है? इज कॉल्ड या इज नोन एज सेंटेंस। वो सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, देखिए पूरा कंप्लीट सेंस निकल रहा है, राम जो है गाना गा रहा है। और कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये
ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का एक समूह है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसका एक मीनिंग क्लियर हो रहा है, तो ये एक सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं, कॉल द सर्वेंट। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग इसकी वर्ब से हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, यहाँ पे इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है, सेंटेंस कहलाएगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया अटैक। देखिए सिंगल वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग क्लियर है, ये मीन्स यू अटैक, ठीक है, आक्रमण करो। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देखिए सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। देखिए जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, जिसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया जाए। और प्रेडिकेट क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है। इट इज अ स्टेटमेंट अबाउट सब्जेक्ट। क्लियर? तो जो सब्जेक्ट होता है वो खुद एक नाउन या प्रोनाउन होता है, और इसके बारे में जो स्टेटमेंट कहा जा रहा होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा था, राम प्लेज क्रिकेट। तो हियर राम इज नाउन एंड प्लेज क्रिकेट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि राम के बारे में कहा जा रहा है। तो कह सकते हैं राम इज सब्जेक्ट एंड प्लेज क्रिकेट इज प्रेडिकेट। तो या सिंपल से मैं एक आसान सी लैंग्वेज में हम कहें तो जहां से हमारी वर्ब स्टार्ट हो, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वहां से लगा करके लास्ट का हिस्सा हमारा प्रेडिकेट होता है और पहला हिस्सा हमारा सब्जेक्ट होता है। अब देखिए किसी भी स्ट्रक्चर में तीन चीजें कॉमन होती हैं, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया। तो सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ये तीन चीजें आपको हमेशा मिलेंगी किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें कॉमन है, किसी भी सेंटेंस में कंपलसरी मिलनी है, ठीक है। और कभी कभी हम कॉम्प्लीमेंट भी देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और फिर इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, I know him very well, या मैंने यहां पर लिखा एक एग्जाम्पल, she gave me a pen। अब देखिए यहां पर what is subject in the sentence, I is subject। यहां से हम डिवाइड कर लेंगे, जहां देखिए यहां से वर्ब स्टार्ट है, नो क्या, नो इज वर्ब, तो नो से लगा के लास्ट का हिस्सा हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट और पहला हिस्सा हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट। अगर मैं इस सेंटेंस के हिसाब से देखूं तो शी इज सब्जेक्ट। देखिए दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, शी गेव मी अ पेन। तो इस सेंटेंस में शी इज सब्जेक्ट और वर्ब कौन सी है इसमें, गेव। गेव से लगा के लास्ट का हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। और यहाँ पर गेव क्या हो जाएगी, गेव इज वर्ब, मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्टिव केस, खास करके प्रोनाउन का, मी हो गया, वी का अस हो गया, ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया, और दे का दिम है, यू का यू है। तो ये जितने भी वर्ड जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं ये हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, देखिए इसका असर पड़ता है किसी भी सेंटेंस से। अगर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटा दिया जाए तो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकल आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से मी इरेज कर दिया, मैंने कहा शी गेव अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया था। फिर मैंने लिखा यहाँ पर एक पेन हमने हटा दिया, लिखा शी गेव मी, तो उसने मुझे दिया, क्या दिया, इट इज नॉट क्लियर। तो ये क्लियर नहीं है कि उसने मुझे क्या दिया। तो कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस, वो जो हट जाता है सेंटेंस से तो उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर जो यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हटा दें तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो किसी भी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर ज्यादातर होता है, पाया जाता है, या कभी कभी
और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो ये भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर होता है वो ये भी हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कॉल द डॉक्टर, अब देखिए कॉल इज वर्ब, द डॉक्टर इज ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये तीसरा ऑब्जेक्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, पहला एग्जाम्पल ये हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दूसरे एग्जाम्पल की मैं एग्जाम्पल लिख दे दूं, शी प्लेज, शी इज सब्जेक्ट, प्लेज इज प्रेडिकेट। देखिए किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में इस स्ट्रक्चर का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि ये चीजें कंपलसरी होनी ही चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। या कॉम्प्लीमेंट नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट हमारा इंडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीजें किसी भी सेंटेंस में आपको मिलनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस को उलट करके लिख दिया जाता है, रिऑर्डिंग कर दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, माई गोज फादर टू लखनऊ। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है। तो देखिए जो माई है यहाँ पर, ये पॉजिटिव केस है, ये हमेशा किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन इसमें क्या है, एक तो फादर है, दूसरा लखनऊ है। जो हम लखनऊ पहले लिखे तो लखनऊ गोज, लखनऊ नहीं जा सकता, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, फादर। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में फादर, और फादर से पहले हम यूज करेंगे माई का, क्योंकि माई क्वालिफाई करेगा फादर को, तो हो गया माई फादर। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, गोज। फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, लखनऊ। और प्रीपोजिशन हमेशा क्या करती है कि लिंक जोड़ने का काम करती है, इसको वर्ब को ऑब्जेक्ट से। सेंटेंस हमारा बन गया माय फादर गोज टू लखनऊ। तो रीऑर्डरिंग जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम इस स्ट्रक्चर की मदद से बनाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रक्चर में हमने बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर, जो भी लेंथी सेंटेंस है जिनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उनको आप इस बेस से बनाएंगे, ठीक है। फिर सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप इस फार्मूले को देख सकते हैं, जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का। और थर्ड एग्जाम्पल मैंने यहाँ से मिटा दिया है, इसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो आप रिऑर्डिंग सेंटेंस जो करेंगे इसी के बेस पर करेंगे।